क्या तुम ये कबूल करती हो कि ये खून तुमने किए हैं? जी सर। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? उन्होंने मेरे परिवार और पूरे गांव वालों को बेरहमी से मार डाला था सर। कुल 54 लोगों की जान ली थी। एक एक को बेरहमी से मारा गया। आदमी क्या, औरत क्या, बच्चे क्या, जो मिला उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जलाने और दफनाने के लिए उनकी लाशें तक नहीं मिल पाई सर। मेरे परिवार से सिर्फ आज मैं ही जिंदा बची हूँ। मेरी तरह न जाने कितने लोग सड़क पर आ गए। मुल्जिम ने जो बात अभी अभी अदालत में बताई है उसे जायज मानते हुए हम सरकार को यह आदेश देते हैं कि गांव वालों को उनकी जमीनें लौटा दी जाएं। लेकिन कानून को हाथ में लेकर आपने गैर कानूनी काम किया है, इसलिए आपको 5 साल की कैद बामशक्कत दी जाती है। इस फैसले से भले ही चंडी को 5 साल की सजा मिली हो, लेकिन गांव वालों को एक नई उम्मीद मिली। उनके घर, उनके खेत उन्हें वापस मिल गए। चंडी जानती थी जेल में 5 साल काटना आसान नहीं होगा, लेकिन वो ये सोचकर अपना मन बहला रही थी कि बाहर निकलने के बाद उसे अपना गांव एक आबाद गांव की तरह मिलेगा। लोगों के दिल में चंडी का दर्जा भगवान समान हो गया था। अगर चंडी नहीं होती तो हम कब के मर गए होते। चंडी की हिम्मत और हौसले की वजह से हमें हमारा हक मिला है। एक औरत होते हुए भी उसने मर्दों जैसा काम किया है। उसने अकेले गांव वालों की जमीन, घर और खेत दिलाए हैं। उसे एमएलए बनना ही चाहिए। चंडी रॉक्स, चंडी जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंडी अगर इलेक्शन में खड़ी होती है तो मेरा वोट उसी को जाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं चंडी, इलेक्शन में जरूर खड़ी होना। लोग तो इसके दीवाने हैं। जी सर। ये औरत है या कोई देवी? ये वही है जिसने उन गरीबों की जमीन वापस दिलाई थी। अच्छा सर, हाँ? कई पार्टियां इसके पीछे पड़ी हैं। हाँ। वो चाहती हैं ये उनके लिए इलेक्शन लड़े। नहीं नहीं, तुम इसे हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए कहो। ऐसे लोग हमारी पार्टी के लिए बहुत जरूरी हैं। तुम हमारे एमएलए से कहो जेल में जाकर इससे अभी मिले। मैडम, आपसे बाहर कोई मिलने आया है। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग? हम एलएमपी पार्टी के एमएलए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। हक की लड़ाई लड़ने वाली आप जैसी औरत को तो पॉलिटिक्स में आना ही चाहिए। हाँ। तभी तो इस देश का भला होगा। प्लीज मैडम, मना मत कीजिएगा। नमस्ते सर। हाँ, ओके। मैडम, सीएम साहब आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्ते सर। रावण की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दुनिया में अब तक बहुत बदलाव हो चुके हैं। तुमने अपने गांव की लड़ाई लड़ी, उसे देखकर बहुत सारे गांव जाग उठे हैं। तुम जैसे बहादुर लोग शांत बैठ गए तो समाज में क्रांति की आग बुझ जाएगी। सिपाही का काम है देश की रक्षा करना और नेता का काम है प्रजा की रक्षा करना। इसीलिए तुम्हें अब शामिल हो जाना चाहिए हमारी पार्टी में। मैं आपकी पार्टी में जरूर शामिल होंगी। 5 साल बाद नमस्ते। सर, ये गंगा। नमस्ते। नमस्ते सर। थैंक यू वेरी मच। मुझे इस बात पर बहुत नाज है कि शास्त्री परिवार हमारी पार्टी से जुड़ गया है। मुझे उम्मीद है दूसरी औरतों को भी हौसला मिलेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गंगा जिंदाबाद, गंगा जिंदाबाद, गंगा जिंदाबाद।
रानी ने भले ही अपना सब कुछ खो दिया हो, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति, हौसले की वजह से गांव वालों ने अपना खोया हुआ सब कुछ पा लिया। हर किसी की जिंदगी की कोई न कोई प्रेरणा होती है। चंडी की प्रेरणा है चौधरी विभूतिनंद शास्त्री। चंडी के परदादा, ना जाने कितने लोगों को उन्होंने जीने की राह दिखाई। चौधरी विभूतिनंद शास्त्री। परमानंद शास्त्री भी उन्हीं के खानदान में पैदा हुए। उनके बेटे हैं अशोक शास्त्री। अशोक शास्त्री की बेटी है गंगा। गंगा, क्या हुआ भैया? गंगा कहाँ है? वो आखिर बात क्या है? भैया वो किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए गई है। आपने उसे ज्यादा ही आजादी दे रखी है। घर का काम करना तो उसे बिल्कुल ही नहीं आता है। गंगा नाम रखने के बाद भी उसमें गंगा जैसी कोई खूबी नहीं है। आपके प्यार ने ही बिगाड़ा है उसे। ये मेरी वजह से नहीं है, उसकी रगों में बहने वाले शास्त्री खानदान के खून की वजह से है। इसमें मेरा क्या दोष? ये वो तीरंदाजी के मुकाबले में गई है। देखा ना, बिल्कुल अपने दादा पे गई है। दरअसल बात ये है सुषमा, आजकल लड़का और लड़की दोनों में कोई फर्क नहीं होता। कुछ कर गुजरने के लिए हिम्मत चाहिए, और मेरी गंगा में वो हिम्मत है। जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे गोल्ड मेडल के साथ शास्त्री पुरस्कार दिया जाएगा। रेडी? टारगेट 2, टारगेट 3। अगली प्रतियोगी शास्त्री खानदान से गंगा। नमस्कार बेटी। ऐसे कारनामे सिर्फ शास्त्री परिवार के सदस्य ही कर सकते हैं।